अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, कराची एक्सप्रेस के डिरेलमेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा और इसके पिक्चर्स और वीडियोस तो आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स के अलावा काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख ही ली होंगी। और अब शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस डिरेलमेंट के बारे में नहीं जानता होगा। तो सिर्फ उन लोगों को बताता चलूँ जो लोग नहीं जानते हैं, तो 6 मार्च 2021 को कराची से 4:30 बजे चलने वाली कराची एक्सप्रेस GU409036 के साथ रात तकरीबन 12 और 1 के दरमियान जब रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकली तो थोड़ा ही आगे जाकर पटरी से उतर गई, यानी कि ड्रेल हो गई। और इस डिरेलमेंट के नतीजे में तकरीबन 8 इकोनॉमी क्लास के कोचेस बुरी तरह मुतासर हुए। दोस्तों, कई न्यूज़ चैनल्स पर आप लोगों को ये देखने को मिला कि डिरेलमेंट रोहड़ी जंक्शन और पन्नौकल रेलवे स्टेशन के दरमियान हुई है, लेकिन एक्चुअली डिरेलमेंट हुई है मुंडो डेरो और सांगी रेलवे स्टेशन के दरमियान। चूँकि ये दोनों छोटे रेलवे स्टेशन हैं तो इसीलिए ज़्यादातर आवाम इन दोनों स्टेशन को नहीं जानती है, तो इसीलिए न्यूज़ चैनल्स वगैरह पर यही बताया गया कि रोहड़ी जंक्शन और पन्नौकल रेलवे स्टेशन के दरमियान ये डिरेलमेंट हुई है। तो दोस्तों, मैं इन दोनों पन्नौकल में ही था और ये डिरेलमेंट पन्नौकल रेलवे स्टेशन से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले हुई है। तो रेलवे के मार्ग के मुताबिक पन्नौकल रेलवे स्टेशन 510 किलोमीटर पर आता है, जबकि डिरेलमेंट हुई है 490 किलोमीटर पर। तो ये देखने में तो काफ़ी कम लग रहा है कि सिर्फ 20 किलोमीटर है, लेकिन मुझे यहाँ तक पहुँचने में 1.5 से 2 घंटे लगे। और उसकी वजह ये थी कि फ़िलहाल तो आप देख रहे हैं कि मैं नेशनल हाईवे पर हूँ, लेकिन हाईवे के बाद काफ़ी कच्चा रास्ता था जो कि रेलवे ट्रैक्स तक जाता था। ट्रक्स भी ना होने के बराबर थे, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया डिरेलमेंट पॉइंट तक पहुँचने में। और कुछ जगहों से तो ट्रेन सामने ड्रिल हुई हुई नज़र भी आ रही थी, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता नहीं था। इसी तरह 2 दफ़ा तो मैं रेलवे ट्रैक्स तक भी पहुंच गया था, लेकिन वहां से डिरेलमेंट काफ़ी दूर थी, तो इसीलिए वहां से भी नाकाम लौटना पड़ा। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं इस दिन की रोशनी में भी इस डिरेलमेंट पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहा, और रात की तारीकी में तमाम रेस्क्यू टीम्स ने किस तरह उन पैसेंजर्स तक पहुंचे होंगे और उनकी मदद की होगी, और उन पैसेंजर्स ने वो टाइम कैसे गुजारा होगा, ये तो सिर्फ वही लोग जानते हैं। तो अब मैं आप लोगों को रास्ता दिखाता हूँ कि मैं डिरेलमेंट पॉइंट तक कैसे पहुँचा। सबका यही हाल है, वो रास्ता भाई लगे जा। फाइनली पहुंच गए। तो दोस्तों, पन्नौकल से निकलने के बाद मुझे इस डिरेलमेंट पॉइंट तक पहुंचने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे, जो कि अगर देखा जाए तो तकरीबन सिर्फ 20 से 21 किलोमीटर का रास्ता था। तो जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि रोहड़ी की रिलीफ ट्रेन वहां पर खड़ी हुई थी और तमाम वर्कर्स अपने कामों में लगे हुए थे। इसी के साथ डाउन ट्रैक बिल्कुल सही था, जबकि अप ट्रैक काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका था। और कोचेस का क्या हाल था वो मैं बताऊँगा नहीं, आप लोग खुद ही देख लें।
हम्म। दोस्तों इसी के साथ ही मुझे पता लगा कि 15 अप कराची एक्सप्रेस उन कोचेस के साथ जो डिरेल नहीं हुए थे सांगी रेलवे स्टेशन से, जो कि यहाँ से कुछ ही फासले पर है, वहाँ से लाहौर के लिए निकलने वाली है। तो इस डिरेलमेंट पॉइंट से मैं भी 15 अप कराची एक्सप्रेस को कैप्चर करने के लिए सांगी रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गया। तो जब मैं सांगी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक GU40 9043 कुछ कोचेस को शंट करके बाकी कोचेस के साथ अटैच कर रहा है, जबकि कराची एक्सप्रेस जब कराची रेलवे स्टेशन से लाहौर के लिए निकली थी और जब ड्रेल हुई थी तो उस दौरान इस ट्रेन में GU40 9036 लगा हुआ था। लेकिन अब जब ये ट्रेन सांगी रेलवे स्टेशन से लाहौर के लिए निकल रही है तो अब इसमें GU40 9043 लगा हुआ है। तो दोस्तों सांगी रेलवे स्टेशन पर जब यहाँ रेल फैनिंग करेंगे तो इस स्टेशन की डिटेल उस वक्त देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप लोग ये जान लें कि जब आप कराची से पंजाब की तरफ जाते हैं तो सांगी रेलवे स्टेशन रोडी जंक्शन के बाद आता है, यानी कि रोडी जंक्शन के बाद आता है मुंडो डेरो रेलवे स्टेशन और मुंडो डेरो के बाद आता है सांगी रेलवे स्टेशन। फिर इसके बाद आता है पन्नो आकिल, यानी रोडी और पन्नो आकिल के दरमियान दो छोटे रेलवे स्टेशन आते हैं, जिनमें एक का नाम है मुंडो डेरो और दूसरे का नाम है सांगी। और ये डिरेलमेंट भी मुंडो डेरो और सांगी रेलवे स्टेशन के दरमियान हुई थी। इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो सांगी रेलवे स्टेशन पर किसी भी ट्रेन का स्टॉप नहीं है, बल्कि मुंडो डेरो रेलवे स्टेशन पर भी किसी ट्रेन का स्टॉप नहीं है और इन दोनों स्टेशन को सिर्फ ट्रेन क्रॉसिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छः आगे 6 पीछे 12 हो गए। जैसे ही कोचेस बाकी की ट्रेन के साथ अटैच कर दिए गए तो उसी वक्त ये सिग्नल दे दिया गया कराची एक्सप्रेस को। तो दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं कि बदकिस्मत 15 अब कराची एक्सप्रेस लाहौर जाने के लिए सांगी रेलवे स्टेशन से निकल रही है, जबकि इस वक्त इस ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है GU40 9043 और इस ट्रेन के तकरीबन 8 कोचेज़ मुंडो डेरो और सांगी रेलवे स्टेशन के दरमियान रेल हो गए थे और उन कोचेज़ को निकालने के बाद अब ट्रेन सिर्फ 12 कोचेज़ के साथ जा रही है लाहौर की तरफ। तो चलें अब आप लोग भी इस बदकिस्मत कराची एक्सप्रेस को देख लें।
तो दोस्तों 15 अब कराची एक्सप्रेस तो सांगी रेलवे स्टेशन से जा चुकी है, लेकिन अगर आप लोगों ने ट्रेन पर गौर किया हो तो ट्रेन के कोचेज़ में एक एसी स्टैंडर्ड का कोच भी नहीं है। और इस वीडियो में पहले जहां हमने वो तमाम रेल कोचेज़ देखे वो सारे इकोनॉमी क्लास ही थे। और आप लोग शायद ये भी सोच रहे हों कि कराची से तो इस कराची एक्सप्रेस को GU40 9036 लेकर गया था, और जब ट्रेन की डिरेलमेंट हुई तो वही इस ट्रेन के लीड पर लगा हुआ था, लेकिन इस वक्त ट्रेन को लेकर गया है GU40 9043। तो ये 9036 कहाँ है? तो दोस्तों इसका सीन ये है कि जब मैं दोबारा पन्नौकिल पर पहुँचा तो मैंने देखा कि एक GU40 9036 एक AC स्टैंडर्ड के कोच और एक इकोनॉमी क्लास के कोच के साथ पन्नौकिल रेलवे स्टेशन की अप लूप लाइन पर खड़ा हुआ था। और इसी के साथ ही जब मैंने स्टेशन की तरफ देखा तो वहाँ पर 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस खड़ी हुई थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।